टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हर ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं इस जंग से जुड़ी खबरें और पक्के सबूत। इजराइल ईरान के बीच कैसे बारूद बरस रहा है, आइए सबसे पहले जंग के मैदान से जुड़ी 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। इजराइल ईरान जंग का छठा दिन। ईरान ने अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी। इजरायली पीएम के दफ्तर ने जारी किया बयान। अमेरिका पर ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। किसी भी तरह का अमेरिकी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी दखल से क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। इजराइल के खिलाफ ईरानी ऑपरेशन को लेकर आईआरजीसी का बयान। इजरायली एयर डिफेंस के मिथक के अंत की शुरुआत। ईरानी मिसाइल हमलों के आगे इजराइल बेबस साबित हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 9 जून को ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर अमेरिका को बता दिया था। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का बड़ा दावा। इजराइल को खत्म करना चाहता है ईरान। इजराइल के विनाश की धमकी बर्दाश्त नहीं। इजराइल ने यूएनएससी को लिखी चिट्ठी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, तेहरान के ऊपर से बवंडर गुजर रहा है। सरकार के प्रतीकों पर बमबारी जारी। टीवी चैनल से लेकर दूसरे ठिकानों पर हमले। ऐसे ही तानाशाही का होता है पतन। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप के अनुरोध पर पीएम मोदी ने फोन पर की बात। करीब 35 मिनट तक बात हुई। दोनों नेताओं ने ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन जंग पर भी बात की। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। पीएम ने कहा, न कभी मध्यस्थता स्वीकार की है न करेंगे। पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर हुआ। सिर्फ आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। ट्रंप की खामेनेई को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करें। हमें पता है कहां छिपे हैं ईरानी सर्वोच्च नेता, लेकिन अभी हम मारेंगे नहीं। ईरान के आसमान में हमारा कंट्रोल है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में बढ़ाई सैन्य ताकत। अमेरिकी एयरफोर्स ने तैनात किए F-22 और F-35 लड़ाकू विमान। ईरान ने इजराइल के हरमोज 900 मिसाइल को मार गिराने का दावा किया। इस्फहान इलाके में मार गिराए गए इजरायली मिसाइल का वीडियो ईरानी मीडिया ने दिखाया। इजराइल के हमले में ईरान के तबरीज मिसाइल बेस को भारी नुकसान। सैटेलाइट पिक्चर्स में दिखी तबाही। इजरायली हमले में अब तक 16 मिसाइल बेस तबाह। ईरान का अमेरिका पर पलटवार। नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन ने कहा, इजराइल से ज्यादा आसान अमेरिका पर हमला है। अपनी सेना के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखे अमेरिका। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजराइल में फतेह मिसाइल के हमले में बहुत बड़ी तबाही। इजराइल के आसमान में गरज रही हैं ईरानी मिसाइलें। इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट करने में सफल होने का दावा। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव के शेल्टर होम में सामान बिखरे नजर आए। लोग दहशत में नजर आए। तेहरान के पहाड़ी इलाकों में बने अहम सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने निशाना साधा है। मिसाइल गिरने के बाद एक कई धमाके हुए। ईरान के हमले में तेल अवीव में नगर पालिका की बिल्डिंग को भारी नुकसान। हमले में क्षतिग्रस्त कई इमारतों को गिराने की तैयारी। सेना प्रमुख समेत कई वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद ईरान ने व्हाट्सएप एप्लीकेशन डिलीट करने की लोगों से अपील की। ईरान के आरोपों पर व्हाट्सएप का जवाब, ईरानी लोगों की लोकेशन हम ट्रैक नहीं करते। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना ने किया दावा। रात भर तेहरान में ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। ऑपरेशन में इजरायल के 50 फाइटर जेट शामिल। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायल के हमले के बाद डिपो में आग लग गई। हाईवे से जा रहे कार सवार ने वीडियो बनाया। इजरायल में ईरान की मचाई तबाही की नई तस्वीर सामने आई। तेल अवीव में कई इलाके खंडहर बन गए हैं। सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम एक्शन में। ईरानी सेना के मेजर जनरल मौसवी की चेतावनी, जान बचाने के लिए जगह खाली कर दें तेल अवीव और हाइफा के निवासी।
ईरान के हमले के बीच विदेशी नागरिक तेल अवीव छोड़ रहे हैं। कई देशों के नागरिक बस के जरिए तेल अवीव से बाहर निकलते नजर आए। ईरान से भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। पहले जत्थे में 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू किए गए ज्यादातर छात्र कश्मीरी हैं। रात 10 बजे के बाद दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।